तो दोस्तों चलते चलते चला आया हूँ हालविन। ये आदिल के घर से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज मैं उस फरिश्ते के यहाँ पे हूँ जिस फरिश्ते ने अपनी जान पर खेल करके छत्तीसगढ़ से आए 11 टूरिस्टों की जान बचाई। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नज़ाकत अली साहब की। और नज़ाकत अली साहब इस टाइम जो है अशकाम के पुलिस स्टेशन में है। पुलिस ने जो है कुछ पूछताछ के लिए उनको बुलाया है कि सारी वारदात की जानकारी लेने के लिए, उससे जो है कुछ क्लू मिल सके। और हम अभी जब रास्ते में आ रहे थे तो बड़े पैमाने के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस और इंडियन आर्मी बहुत मुस्तैदी से ये इस तलाश के काम में लगी हुई है कि जिन आतंकवादियों ने, दहशतगर्दियों ने ये जो काम किया है, जो कश्मीरियत को लहूलुहान किया है, मानवता के पीठ पे जो खंजर घोंपा है, उन लोगों की तलाश बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। रेस्ट ऑफ द इंडिया को बताना चाहता हूँ, यदि किसी को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 4 दिन से कश्मीर में हूँ और कश्मीर के चप्पे चप्पे पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जगह जगह हमें भी रोका गया, हमारा भी आधार कार्ड चेक किया गया। तो इस समय मैं हूँ एक फरिश्ते के जैसे। फरिश्ते होते हैं ना, लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे फरिश्ते आते हैं जो उनके लिए एक बार दोबारा से ज़िंदगी देने का काम करते हैं। तो नज़ाकत भाई ने 11 लोगों को नई ज़िंदगी दी। उनमें से एक बीजेपी के कॉरपोरेटर भी थे। और हम तौसीफ जो उनके छोटे भाई हैं उनके साथ जो है बैठे हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, पूछेंगे कि कैसे, किस तरह से जो है नज़ाकत अली साहब ने इस करामात को अंजाम दिया। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। जी थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम तौसीफ अहमद शाह है जी। मैं नज़ाकत का छोटा भाई हूँ जी। जिन नज़ाकत ने पहलगाम में 11 लोगों की जान बचाई, उसमें 2 बच्चे भी थे जिनको उन्होंने वहाँ से भागते भागते पहलगाम तक पहुँचाया। और वहाँ मतलब हमारी फैमिली भी गई, उन्होंने वहाँ से उनको निकाल के श्रीनगर में शिफ्ट किया और श्रीनगर में उनको एयरपोर्ट में ड्रॉप करके और फिर वापस आए। और यहाँ तक कि इसी में, इस अफरा तफरी में हमारे एक मतलब भाई कज़न आदिल हुसैन शाह जो हैं, वो हमारे कज़न हैं, मामू के लड़के, तो वो भी इसमें मतलब चल बसे सर। तो आपके जो है कज़न ब्रदर आदिल शाह ने अपनी शहादत दी और आपके बड़े भाई नज़ाकत अली जी ने एक फरिश्ते की तरह छत्तीसगढ़ से आए 11 टूरिस्ट की जान जो है बचा करके उनको रेस्क्यू करके श्रीनगर के एयरपोर्ट तक छोड़ करके आए। थोड़ा सा मैं तौसीफ भाई मुझे बताइए कि क्या काम करते हैं आप लोग? जी, हमारे ये जो बड़े भाई हैं नज़ाकत, ये टूरिस्ट के ही साथ काम करते हैं। महीने बाहर शॉल का, छत्तीसगढ़ में शॉल का काम करते हैं, गर्म कपड़े का। तो यहाँ हम अमरनाथ के साथ वाबस्ता हैं, अमरनाथ के टूरिस्ट के साथ काम करते हैं, अमरनाथ में काम करते हैं। हमारे भाई भी टूरिस्ट के ही साथ काम करते हैं। बिज़ायती यहाँ पूरा मतलब जो पहलगाम है ये डिपेंड है कश्मीर टूरिस्ट पे। पूरा जितने भी लोग हैं सब टूरिस्ट पे ही डिपेंड है सर। जी जी। यहाँ के सब लोग टूरिस्ट के ही साथ काम करते हैं। आप लोग का पुश्तैनी कारोबार क्या है? जी, हम लोगों का मतलब पहले से ही, जब से मैंने होश संभाले हैं तब से देखा है तो सब लोग मतलब टूरिस्ट के साथ ही, अमरनाथ के साथ पहले से ही काम करते हैं। जी जी जी। जी जी। टूरिस्ट बंद होने से हम लोगों को मतलब ऐसा है कि परेशानी भी होती है और बहुत दुख भी होता है कि मतलब इतना बुरा हुआ हमारे टूरिस्टों के साथ, हमारे मेहमानों के साथ बहुत बुरा हुआ। आप बता रहे थे मुझे कि आप लोग जो जम्मू कश्मीर पुलिस को और इंडियन आर्मी को जो है घोड़े प्रोवाइड करते हैं अमरनाथ यात्रा में। जी, अमरनाथ यात्रा जी में। जी जी। तो अब ये जो सारी घटना हुई जो बैसरान में, जिसे कि कश्मीर में जो है मिनी स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। जी जी जी। जी। तो किस तरह से इस घटना को देखते हैं और इस घटना के बाद जो पूरे भारत में मतलब एक पूरे भारत के जो टूरिस्ट है खौफजदा हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने खौफ को जीत करके दोबारा कश्मीर आए और आपके जैसे यहाँ पर जो सैकड़ों भाई उनका खैर मकदम करने के लिए और उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो एक मैसेज जो है? जी, असल में ये जो हुआ बाइसरन में, मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसे कहा जाता है, वो सरासर गलत हुआ। वहाँ मतलब जो इंसानियत का कत्ल हुआ है, मतलब बहुत गलत हुआ है। जी, ये लड़ाई हम लोगों को मिल के लड़नी है सर। जितने भी लोग बाहर से आते हैं, अगर ये अभी नहीं आएंगे तो इसका मतलब हम लोग डर गए। जी। जितने भी लोग हैं हम लोग डर गए।
ये सिर्फ इसमें मतलब ये नहीं कि हिंदू गया है मुस्लिम नहीं गया है, इसमें सब लोग गए हैं। वो जी मुस्लिम हो या हिंदू हो, इसमें सब धर्म के लोग गए हैं। यहाँ तक कि मेरा कज़न ब्रदर मतलब जो है आदिल हुसैन शाह, वो तो मुस्लिम थे, वो भी अपनी जान गंवा बैठे, टूरिस्ट को बचाते बचाते शहादत उन्होंने पाई। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना न उतना मतलब जितना न ज़्यादा आ सकें, मतलब ज़्यादा लोग आएँ, अब पहले से ज़्यादा लोग आएँ, ताकि हम लोग भी दिखाएं अगलों को कि हम लोग मतलब इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, हम किसी से डरते नहीं। जी 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 जी। जी। और आज जो है नज़ाकत अली जी को पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए बुलाया है, तो कहाँ है इस समय वो? जी, वो अशमुकाम में है। वो तो मतलब सर इसमें क्या है कि हर किसी को अपना जॉब करना है, असल जी जी में बुलाना है। मतलब वो मतलब उन लोगों ने बुलाया है उनको, वो अच्छे से पूछताछ करके उनको भेज देते हैं। मतलब ये तो उनका काम है सर, उनको जी जी बुलाना है अच्छे से। मतलब उनको भी इनके मतलब वारदात का पता चलना चाहिए कि हुआ क्या है। मतलब ऐसा कोई नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है वो लोग, मतलब वो बेचारे अच्छे से पूछ के उनको अच्छे से वापस भेज देते हैं जी सर। जी जी। हाँ सर। अच्छा, जो आपके कज़न ब्रदर जो मैं तो अब शहीद ही बोलता हूँ उनको, जी, आदिल शहादत पाई। शाह ने अपनी शहादत दी है। जी। और जैसा से पहले आपसे बातचीत की कि उस दौरान आप लोग जो है वहीं वहीं पर थे, और चीफ मिनिस्टर साहब आए थे। जी, उमर अब्दुल्ला साहब आए थे वहाँ, अ, उनके बेटे भी आए थे। जी 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 जी। जी, एमएलए सब एमएलएज आए थे वहाँ। और जी मेरे ख्याल से कल जो है फारूक अब्दुल्ला जी, साहब भी उनके डॉक्टर यहाँ पे फारूक गए अब्दुल्ला हैं। साहब भी आए थे जी। तो कुछ जो है एश्योरेंस दिया है आदिल की फैमिली को कि? जी, मतलब उनको कल वक़्फ़ बोर्ड ने उनके लिए मतलब उनके भाई नज़ाकत, उनके भाई एक का नाम भी नज़ाकत है, जी जी जो जी उनके छोटे भाई हैं, उनको वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से जॉब ऑफ़र हुआ है। जी 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 जी, बाकी मतलब जितने भी गवर्नमेंट के मतलब जितने भी हैं तबके, वो उनको हेल्प कर रहे हैं, भरपूर हेल्प कर रहे हैं। जी जी, जी मेरे ख़्याल से उनको हेल्प होनी भी चाहिए। आपने जी उनके जी घर मालूम हाल देखा होगा। जी मतलब जी उनका कमाने वाला वही एक था, ज़रिया वही एक था। जी तो जी जी। उनको जितना ना उतना मतलब उनकी हेल्प होनी चाहिए, क्या हमारे हिसाब से। चीफ मिनिस्टर साहब ने आप लोगों को भी श्रीनगर बुलाया है? जी, जाना तो है श्रीनगर, देखते हैं। हाँ, ने आपने बताया था कि वो वहाँ मिले थे। जी, जी, जी। तो मतलब उनके मतलब होता है उनके बेटे से बातचीत, तो जाना होगा जी जी, शायद। जी, जाना होगा। जी। तो अब तक जो सरकार का रवैया जो आप लोग के प्रति जो है मतलब अच्छा रहा है? जी, बहुत अच्छा रहा है। सरकार मतलब बहुत अच्छे से रवैया, मतलब इतने सालों के बाद तो कश्मीर में खुशहाली आई थी सर, 2-3 साल में। जी बहुत अच्छे से टूरिस्ट आ रहा था। यहाँ तक कि इस साल हमने इतना टूरिस्ट देखा, इतना किसी बार नहीं देखा। वाबस्ता हम लोग सब हैं इस पहलगाम से, हम लोगों का सब घर इसी पहलगाम से चलता है। हम लोग सब डिपेंड हैं पहलगाम पे, जी 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 टूरिस्ट पे ही। तो हमारे मेहमान हैं ये, जितना ना उतना आ सकें, मतलब बहुत लोग आएँ, तो हम इनकी मेहमान नवाज़ी करें। एक आदिल साहब चले गए, हम लोग तो यहीं हैं। जी जब जी भी जी। हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उन लोगों को हमारी, तो हम जान देने के लिए हाज़िर हैं सर। जान देने के लिए हाजिर हैं। जी। तो बताया जाता है कि पिछले साल घाटी में, पूरे घाटी में जो है करीब लगभग पूरे भारत से 2.5 करोड़ की आबादी आई यहाँ पर कश्मीर को देखने के लिए। जी, जी। तो जो जो क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जिन जिन जो लोग खौफज़दा हैं, जिन्होंने इस खौफ में अपनी बुकिंग को कैंसिल करा लिया है, और जिसकी वजह से पूरे कश्मीर में, ख़ासतौर पे घाटी में सन्नाटा पसरा है, तो आप क्या भरोसा देना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों को, और क्या अपील करना चाहते हैं कि किस तरह से वो वापस जो है कश्मीर जो अपने टूरिस्ट का भरोसा जीतेगी, उसके लिए एक मैसेज आप बोल देंगे तो? जी सर, आपने सही कहा। मतलब बहुत लोग आ रहे थे, काफ़ी लोग आ रहे थे, और काफ़ी लोग खौफ़ज़दा भी हो गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें मतलब खौफ़ज़दा होने की बात भी है ये, मतलब इसमें बहुत नुकसान हुआ है, बहुत जानों का नुकसान हुआ है। जी जी तो इसमें मतलब मतलब बहुत लोग आए, तो मतलब ये हम लोगों को एक जंग है, ये हमें जीतना है। मतलब ये टेररिस्ट से हमको जंग जीतना है। जी ये जी जी जो भी था वो टेररिस्ट था, उसका कोई मज़हब नहीं था। जी जिसने जी भी ये मतलब, इसमें तो कोई इन लोगों के साथ, इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, इन लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं था कि इन लोगों को मार दिया। ये तो एक मतलब जुल्म हो, तो मतलब ये इसके खिलाफ हम लोग भी हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में आज तक मतलब इसके खिलाफ कभी हड़ताल नहीं हुई है। जिस दिन ये वाक़ा हुआ उस दिन पहलगाम बंद था सर। मतलब कश्मीर में पहली बार प्रोटेस्ट किया है एक टूरिस्ट लोगों के लिए, कि टूरिस्ट को, हमारे भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था पहलगाम में। जी, हम लोग चाहते हैं कि मतलब जितना ना उतना टूरिस्ट आएँ, मतलब डरे ना इन लोगों से। क्या है कि ये ऐसे वाक़े होते हैं, ऐसे वाक़े हुए हैं, गलत भी हुए हैं। हम लोगों को इन वाक़ों से जीतना है, हम लोगों को इनसे जीतना है। हम लोगों को टूरिस्ट लोग को, और हम लोगों को भाईचारा दिखा के हम लोगों को इन लोगों को हराना है।
जी 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 जी, जो ये टेररिस्ट हैं इनको हराना है हम लोगों को, इनसे जीतना है हम लोगों को। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दिए हैं। जी 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 जी, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी बढ़ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई गलती नहीं है, उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ होती नहीं है सर। जो मतलब यात्रा पीरियड में है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से मतलब 6 किलोमीटर नीचे उनका कैंप है। तो वहाँ से मतलब 2 दिन पहले वहाँ बारिश हुई थी, तो कीचड़ पानी ज़्यादा था। जी तो जाने में काफ़ी टाइम लग गया, फिर भी उन लोगों ने कोशिश करके टाइम से पहले वो लोग पहुँचे। यहाँ तक कि वो पहले ही भाग गए थे वहाँ से। तो सुनने में आया है कि वो मतलब वहाँ से भाग गए, फिर आगे की न्यूज़ सुनी नहीं क्या हुआ। हम लोग भी लग गए थे अपने यहाँ कज़न के वहाँ, तो बस। तो दोस्तों अभी हम जो ये बातचीत हम कर रहे थे तौसीफ के साथ। तौसीफ नज़ाकत अली के छोटे भाई हैं और पूरे भारत के पर्यटकों को, पूरे भारत के टूरिस्ट को भरोसा दे रहे हैं कि ये एक हादसा था, ये एक काली रात थी और हर काली रात के बाद जो है दोबारा से सवेरा होता है, सूरज उगता है। तो पूरी घाटी में जो ये सन्नाटा पसरा है, और यदि ये सन्नाटा ऐसे ही पसरा रहा तो कहीं ना कहीं हम जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनके मंसूबों को हम कामयाब करेंगे। और हमें इन मंसूबों को कामयाब नहीं करना है। हमारी ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई है और इसमें हर भारतवासी को कश्मीर के साथ और कश्मीरियत के साथ जो है खड़ा होने की ज़रूरत है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो आप ये समझिए 11 लोगों की जान बचाना, अपनी जान पर खेल करके और उनको श्रीनगर तक जो है छोड़ करके आना अपने आप में एक करिश्मा है, एक करामात है। उस करिश्मे और करामात को जो अंजाम दिया वो नज़ाकत भाई ने दिया। तो नज़ाकत भाई के लिए एक सल्यूट बनता है। और ये नज़ाकत भाई जैसे लोग हमारे लिए उम्मीद की किरण है कश्मीर के अंदर, कि कोई भी यदि कश्मीर की कश्मीरियत पे यदि हमला करेगा, मानवता पे हमला करेगा, कश्मीर को जख्मी करने का कोशिश करेगा, उसको लहूलुहान करने की कोशिश करेगा, तो नज़ाकत अली जैसे और आदिल शाह जैसे यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। मगर इस मुकाबले में पूरे भारत का साथ चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ से कह रहे हैं, नज़ाकत मैं फरिश्ता कहता हूँ, जिंदगी का फरिश्ता जिसने अपनी जान की बाजी लगा करके जो है 11 लोगों की, जो छत्तीसगढ़ से जो लोग आए थे, और उनमें से एक मैंने जैसे आपको बताया कि बीजेपी के कॉरपोरेटर थे, और उन्होंने अपनी सारी कहानी फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर साझा की कि किस तरह से नज़ाकत अली साहब ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन लोगों की जान की रक्षा करी। तो समय जो है गुजरता है, जिंदगी और मौत दोस्तों किसी के हाथ में नहीं है। किसकी मौत किस तरह से कब किस वक्त आएगी किसी को नहीं पता है। जीवन में हादसे आते हैं, उन हादसों से आगे बढ़ना होता है। अब कश्मीर का आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, तो आपका हाथ चाहिए पूरे भारत का और आपका साथ चाहिए। और आइए कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में। तो ये थे तौसीफ। और तौसीफ कुछ कहना चाहेंगे? जी बस हम यही लास्ट में यही मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ से भी हमारे टूरिस्ट हमें देख रहे हैं वो ज़ोरों से आएँ, मतलब बिना डरे आएँ। यहाँ हम लोग आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग आपकी मेहमान नवाज़ी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कश्मीर की मेहमान नवाज़ी बहुत फेमस है। चलो जी जो सर होना था, होने को कोई टाल नहीं सकता है, और इसमें कश्मीर के लोगों को कोई हाथ नहीं है कि हम मतलब ऐसा करें। जितना ना उतना टूरिस्ट आए, लोगों को हम लोगों को जीतना है। ये जी लड़ाई है जी हमारे लिए, हमने जीतनी है सर। क्या है कि बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं, इस पहलगाम से बहुत सारे लोगों का इसमें रोज़गार भी चलता है। तो जी जी आप लोग आएंगे, सब लोगों का रोज़गार चलेगा, और सब लोग आपकी मतलब यहाँ से मतलब आपकी सिक्योरिटी की पूरी लगी हुई है, आपको कोई परेशानी की कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। तो इसी के साथ वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ। बातचीत यदि आपको अच्छी लगे, हम जो बात कर रहे हैं प्रेम की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, अमन चैन शांति के पैगाम की बात कर रहे हैं, जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, यदि आप इन सारी जो अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग में यदि विश्वास रखते हैं, तो आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने जो है कमेंट्स लिख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, क्योंकि चंद भटके हुए लोग जो हमारे दुश्मन देश के हाथों खेल रहे हैं, उसके लिए पूरी आवाम को सज़ा देना कहीं से भी जो है इंसानियत नहीं है, कहीं से भी जो है इंसाफ की बात नहीं है। सरकारें देखेंगी, सरकारें सजग हैं, पूरा काम चल रहा है और समय आने पर इन दुर्दांत आतंकवादियों का खात्मा होगा। इन्होंने जिस तरह से मानवता को लहूलुहान किया है, इंसानियत को लहूलुहान किया है, ऊपर वाला इनका भी इंसाफ करेगा। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, हालविन में हूँ
और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस मोहब्बत के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यदि आपकी मर्ज़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सबको जो है आज के दिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।